हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय देसी फूड ब्लॉग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले फ्राइडे को होली है। तो होली तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो होली पे जब तक गुजिया ना बने तब तक इसका मज़ा ही नहीं आता। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मावा। तो पहले हम मावा बना लेते हैं। मावा बनाने के लिए मैंने ले लिया था यहाँ पे मोटे तले की कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई होनी चाहिए। और उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया था पानी। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि दूध तले में ना चिपके। और उसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल 2 लीटर का फुल क्रीम का दूध यूज़ किया है। उसके बाद मुझे मावा थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसी में आधा लीटर दूध और ऐड किया कर दिया था। यानी कि टोटल मेरा 2.5 लीटर दूध था। मैं 2.5 लीटर दूध का मावा बनाई थी। और इसे हम लगातार बीच में चलाते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। और मावा बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अब देखो, होली तो साल में एक ही बार आती है, तभी हम गुजिया बनाते हैं। वैसे तो हम कितना भी सोच लें कि हाँ बनाएंगे, फिर से गुजिया बनाएंगे, लेकिन नहीं बन पाता है, मेरे से तो नहीं बन पाता है। तो मैं साल में एक ही बार गुजिया बनाती हूँ। और त्योहारों के सीज़न में मिलावटें भी बहुत होती हैं। मतलब मार्केट में कोई भी चीज़ लो ना तो उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका असर हमारे हेल्थ पे भी पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पर मार्केट का मावा ना यूज़ करके घर पे ही मावा तैयार किया है। घर में मावा बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है। आप इसे गैस पे छोड़ दो और चढ़ा के छोड़ दो बिल्कुल लो आंच पे, तो ये धीरे 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 जल जाती है अपने आप। बीच बीच में हाथ चलाना ज़रूर होता है कि एक एक बार बीच में देखते रहो, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेगुलर इसके पास खड़े होके ही हमें चलाना होता है। काम करते करते दूध कब मावे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आलस ना करते हुए गुजिया घर में बना ही रहे हैं तो मावा भी घर ही में रेडी कर लेते हैं। कम से कम हमें ये तो यकीन रहेगा, मन को संतुष्टि रहेगी हमारे कि हम जो खा रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश है, उसमें मिलावट नहीं है। और इसका हमारे हेल्थ पर भी कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मेरा मावा बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो अब हम इसे थाली में फैला के ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं एक परात। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा परात ले लिया है। और लिया था मैंने यहाँ पे मैदा। मैदा आप किसी भी ब्रांड का ले लेना। ये मेरा 500 ग्राम मैदा था, यानी कि आधा किलो मैंने टोटल मैदा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक। हम किसी भी मीठी चीज़ में अगर नमक डाल दो हल्का सा ना, तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा नमक डाला है। और 4 चम्मच मैंने लिया है देसी घी। आप चाहो तो यहाँ पे डालडा का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन देसी घी से बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आता है। बहुत टेस्टी गुजिया बन के तैयार होती है। अब इसे हाथों से हम अच्छे से अपने मल लेंगे। खूब अच्छे से इसे क्रम्बल करना है अपने हाथों से, ताकि इससे गुजिया हमारी फटेगी नहीं, तेल भी नहीं सूखेगी और मुलायम भी नहीं पड़ेगी। एक एक गुजिया एकदम खस्ता क्रिस्पी और बिल्कुल हलवाई जैसी, मैं तो कहती हूँ हलवाई से भी अच्छी गुजिया बनेगी। हम पापड़ी बनाते हैं तो उसमें तेल का यूज़ करते हैं मोयन के लिए, उसे कुरकुरा बनाने के लिए। लेकिन हमें गुजिया को खस्ता करना, इसलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप घी का ही यूज़ करें। अगर पॉसिबल हो तो देसी घी का यूज़ करिए। वैसे हलवाई लोग इसमें डालडा घी का यूज़ करते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं रहता। अब घर पे हम बना रहे हैं तो हर चीज़ों को शुद्ध ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और उसके बाद हम इसे पहले हाथों से एकदम मलते हुए अच्छे से खस्ता कर लेंगे। फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसका एक सख्त डो रेडी कर लिया है। इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और डो को हमें बिल्कुल सख्त ही रेडी करना है। चाहे जितना भी पकवान बना लो, लेकिन होली पे जब तक गुजिया ना बने होली अधूरी अधूरी सी लगती है। चाहे आप सूखी वाली बनाओ या फिर चाशनी वाली, लेकिन गुजिया तो बनना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने यहाँ पे सूखी गुजिया बनाई है और इसे हम बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और गुजिया का आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 4 डिज़ाइन की गुजिया बनाई है, साँचे से भी और बिना साँचे के भी। 2-3 ट्रिक को फॉलो करके ना आपकी बेस्ट गुजिया बनके रेडी होगी, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए, यहाँ पे मेरा आटा लगभग गूँथ गया है। अब हम इसे अच्छे से
कपड़े से, गीले कपड़े से लपेट के रख देंगे ताकि इसमें हवा ना लगे। हवा लगेगी ना तो आटे में पपड़ी जम जाएगी, फिर उतना बेस्ट रिज़ल्ट नहीं आएगा हमारी गुजिया का। तो यहाँ पे मैं गुजिया, मेरा आटा रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो हम इसे गीले कपड़े से एकदम चारों तरफ से इसे पैक करके रख देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना लगे। और उसके बाद हम ले लेते हैं मावे को। मावा मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, इसे ठंडा होने में टाइम ना लगे बिल्कुल भी। तो आप सब देख सकते हो मावा बिल्कुल मेरा ठंडा हो चुका है और हल्का सा जम भी गया था। तो इसे मैं हाथों से क्रम्बल करते हुए पहले ऐसे ही हाथों से तोड़ लेती हूँ इसे। उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों से मावे को पूरा क्रम्बल कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ले लिया था कुछ ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और किशमिश और गरी के बुरादे को लिया था, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। आपके पास ना हो तो आप सिंपल सूखे नारियल को मिक्सर जार में पीस लेना, तो भी आपको ऐसे नारियल का बुरादा मिल जाएगा। वैसे ये मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो पहले हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी छोटी सी कढ़ाई, उसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी डाला है और इसे हल्का सा रोस्ट करना है हमें। ये प्रोसेस हमें इसलिए करना होता है ताकि हमारा जो गुजिया है वो लंबे समय तक टिका रहे। इसमें से थोड़ा सा कच्चापन, मॉइस्चर निकल जाएगा तो गुजिया हमारा मतलब बहुत दिनों तक चलेगा। तो इसे हमें कलर नहीं चेंज करना है, बस इसी तरह लगातार चलाते हुए और इसे भून लेना है। बस हल्का सा इसे रोस्ट करना है और ये इसमें से ना बहुत अच्छी सी सौंधी सी महक आने लगती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ड्राई फ्रूट रेडी हो चुका है भून के। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक थाली में। यहाँ पे मैं इसे थाली में निकाल के फैला दे रही हूँ ताकि ये ठंडा होता रहे। और उसके बाद इसी कढ़ाई को मैंने वापस से रख दिया है गैस पे। अब हम इसमें घी वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूजी ले लिया था। ये वो ट्रिक है जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं, इससे आपकी गुजिया में टेस्ट दोगुना हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमें ना सूजी बड़े दाने वाली नहीं चाहिए। आपके पास अगर नॉर्मल सूजी है ना तो वही आप मिक्सर जार में पीस लेना। तो इसका दाना जो होता है ना बहुत बारीक हो जाएगा, तो ये खाने में पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें चीनी डाला है। खड़ी सूजी बिल्कुल भी मत डालिएगा। जो बड़े बड़े दाने वाली सूजी आती है वो बिल्कुल भी मत डालिएगा, वैसे पीस के ही डालिएगा। क्योंकि वैसे डाल दोगे आप ना तो खाने में फिर सूजी का दांत के नीचे पड़ेगी, वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। उसके बाद मेरी सूजी भी भुन चुकी थी। फिर मैंने ले लिया जो डेसिकेटेड कोकोनट था मेरा, उसे भी मैं अच्छे से चलाते हुए ऐसे पका लेती हूँ। इसे भी बिल्कुल हमें कलर चेंज नहीं करना है, किसी भी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना था, बस हल्का हल्का सा मॉइस्चर निकालना था। उसके बाद इन सारी मावे को हम बड़े एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बाउल छोटा पड़ जाता सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद। उसके बाद मैंने जितना ड्राई फ्रूट्स वगैरह था सब मैं मावे में डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने लिया था थोड़ा सा छोटी इलायची पीसी हुई। तो मैंने यहाँ पे छोटी इलायची को इकट्ठा ही पीस के रख लिया था, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ स्वीट बनाना ही होता है, तो इस वजह से मैंने इकट्ठा ही पीस के रख लिया था। उसके बाद मैंने ले लिया था पीसी हुई चीनी। जी हाँ, यहाँ पे आपको पीसी हुई चीनी का यूज़ करना है, खड़ी चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो गुजिया खाते समय ना वो दांत के नीचे पड़ेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और चीनी हमें तभी मिलाना है जब सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो जाएँ। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी को और अच्छे से पीस लिया था। और ग्राम से बोले तो मेरा 250 ग्राम चीनी था। तो इतना परफेक्ट, इतने में मेरा परफेक्ट गुजिया मीठा रेडी हुआ था। ना ही बहुत ज़्यादा मीठा था, ना ही बहुत ज़्यादा फीका था, परफेक्ट गुजिया रेडी हुआ था मेरा। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम ले लेंगे कटोरी में पानी। इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा यूज़ किया था, मतलब डाल दिया था। इसका हम एक पेस्ट रेडी करेंगे। हमारे यहाँ तो इसे मैदे का घोल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। तो इसे हम पहले घोल लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं वापस से अपने आटे को। आटा हमारा बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो गया है और पहले से बिल्कुल चेंज हो गया है। एक बार हम इसे अच्छे से हाथों से फिर से गूँथ लेते हैं ताकि ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। फिर आप देखोगे कि आटा पहले से भी ज़्यादा स्मूथ हो गया है और जिसे हमने बिल्कुल सख्त लगाया है। तो यहाँ पे आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से एक छोटी सी लोई तोड़ लेते हैं और वापस से इस आटे को हम इसी से गीले वाले कपड़े से अपने ढक के रख देंगे ताकि उसमें हवा ना लगे। उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे।
तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे मैं किचन प्लेटफॉर्म पे ही तोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा चकला जो है ना मेरा वो बहुत छोटा सा है, तो उस पर फिर बहुत टाइम लगता है बनने में, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसी पे कर लिया है सारा काम। तो इसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब एक लोई को लेके हम हाथों से हथेलियों के बीच में रख के इसका रोल बनाएंगे, मतलब पेड़ा बनाएंगे। उसके बाद हम इसे बेल लेते हैं अच्छे से। अच्छा, यहाँ इसे उलट पलट करते हुए हमें चारों ओर से अच्छे बराबर बेलना है, ना कहीं से मोटा ना कहीं से पतला, एक बराबर बेलना है। उसके बाद हम इसकी एक पूड़ी रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो मैदे और पानी का घोल बनाए थे ना, साइड साइड में इन चीज़ों को लगा देते हैं अच्छे से। इस घोल को मतलब पूड़ी पे लगा देंगे अच्छे से, और उसके बाद बीच में हम रखेंगे इस पे मावा, और इसे वापस से हम ऐसे फोल्ड करके और आपस में चिपका देंगे। मैदे और पानी का घोल हमें इसलिए लगाना है ताकि ये अच्छे से आपस में चिपक जाए, और फ्राई जब हम करेंगे ना तो ये मावा जो हमने भरा है इसमें ये निकले ना इसमें से। अब हम ले लेते हैं एक फ़ोर्क, और फ़ोर्क की मदद से हम चारों तरफ ऐसे डिज़ाइन बना देंगे। तो ये डिज़ाइन आपकी बिना साँचे के बन गई। आपके पास अगर साँचा नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, अच्छी सी डिज़ाइन इससे रेडी हो जाती है। उसके बाद वापस से हम ले लेते हैं एक लोई, इसका हम बना लेंगे पेड़ा, और फिर हम वापस से इस पूड़ी को बेल लेते हैं। अब हम इसमें बनाएंगे दूसरी डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं पूड़ियों को बेल लेती हूँ। उसके बाद मैं हम साइड साइड में फिर से यही पेस्ट लगा देते हैं। और आप जितना मेरे बोलने से समझ नहीं आएगा ना, उतना आपको देख के समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम बीच में रखेंगे मावे को। मावे को हमें बराबर रखना, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा हम रखेंगे तो हमारी गुजिया फट जाएगी, और बहुत कम भी हम रखेंगे तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो मावा हमें बिल्कुल मतलब मीडियम रखना है अंदाज से। उसके बाद जैसे हमारी नानी दादी लोग ऐसे हाथों से अपने 2 उंगलियों से डिज़ाइन बनाती थी, ऐसे ही हमें बनाना है। यहाँ पे मैंने तो अपनी दादी को ही बनाते देखा, नानी को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो मेरी दादी ऐसे ही बनाती थी, तो आज मैंने एक डिज़ाइन तो ऐसी ही बनाई है हाथों से। अगर आप एक्सपर्ट हो तो ही बनाना, नहीं तो कोई रिस्क नहीं लेना, नहीं तो ये तेल में फट जाती हैं, तो फिर बहुत सारा तेल ख़राब हो जाता है, और सारी गुजिया पे भी मावा जाके लग जाता है, तो बहुत बुरा लगता है वो देखने में भी। वापस से हम ले लेते हैं अपने तीसरे लोई को। इसकी मैंने पूड़ी बेल ली है। पहले हमने थिकनेस आपको नहीं दिखाई थी, अब दिखा देती हूँ कि इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने ले लिया था साँचा। साँचे पे हम रख देंगे इसे, थोड़ा साँचे से थोड़ा बड़ा साइज़ की पूड़ी हमें बेलनी है। और उसके बाद हम साइड में लगा देते हैं ये पेस्ट, और फिर हम रख देते हैं इसमें मावे को, और आपस में हम इसको दबा देंगे। तो आप सब देख सकते हो कितना ईज़िली हमारी डिज़ाइन रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा ये तीसरा गुजिया रेडी हो चुका है। अब हम एक गुजिया की डिज़ाइन और दिखाएंगे आपको। ये रहा मेरा तीसरा गुजिया, और इसकी डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगती है, और ये सबसे अच्छी बात होती है ना कि ये खुलती नहीं है, बिना मेहनत के बन जाती है। तीसरी गुजिया की डिज़ाइन मेरी ये है, जो मैंने फोर्क से बना के, और उसके फोर्क से पीछे वाले साइड से ना इसे थोड़ा थोड़ा सा अंदर कर दिया ऐसे। तो ये हमारी तीसरी डिज़ाइन बन के रेडी हो चुकी है। तो ये चौथी गुजिया है मेरी। तो यहाँ पे मैंने 4 गुजिया की डिज़ाइन बनाई थी, और उसके बाद मैंने पहले ही कढ़ाई में तेल रख दिया था गैस पे गरम होने को। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है। मैंने एक बार लोई डाली, थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डाला था, तो मेरा तेल गरम नहीं हुआ था। वापस से मैंने फिर से आटे का टुकड़ा डाला था, तो वो फिर से मतलब गर्म हो गया था। तो अब हम अपनी गुजिया को डाल देते हैं। गुजिया गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, बहुत हाई नहीं करना है। सारी गुजिया को हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा गुजिया हो सके ना उतनी ज़्यादा डालना, क्योंकि हमने जिस तरीके से आटा लगाया है ना, गुजिया एक भी फटेगी नहीं। और अगर किसी रीज़न से फट भी जाए ना गुजिया फ्राई करने में, तो आप उसे तुरंत निकाल देना। अगर आपको लगता है कि ये गुजिया फट रही है या फिर फट गई है, तो आप उसे निकाल देना तेल से तुरंत, नहीं तो आपका सारा तेल गंदा हो जाएगा। और ये जो गुजिया बाकी की गुजिया होती है ना, उस पर भी मावा जाके सारे गुजिये को गंदा कर देता है। तो इस तरह से हम उलट पलट करके, पहले हमें डाल के बिल्कुल छोड़ देना, थोड़ी देर तक बिल्कुल नहीं छूना है गुजिये को। उसके बाद हमें इसे पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेना। ये पलटने में बड़ी दिक्कत होती है, तुरंत पलटती नहीं है क्योंकि फूल जाती है बहुत ज़्यादा। तो
इसे हमें पलट के और थोड़ा सा पलटे से दबा दबा के इसे सेकना होता है, बहुत हल्के हाथ से, ऐसा नहीं बहुत तेज़ से दबा देना है कि उसी में फूट जाए गुजिया। तो हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे ऐसे सेक लेना है जैसे मैं कर रही हूँ अपने पलटे से। और ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाती है और इतनी अच्छी लगती है खाने में ना, इतनी क्रिस्पी और बिल्कुल हलवाई जैसी रेडी होती है, बहुत खस्ता। और ये जो रेशियो मैंने लिया था ना, 500 ग्राम के लिए 1 कटोरी चीनी, नॉर्मल कटोरी जो होती है उसी से मैंने 1 कटोरी चीनी डाला था। या फिर आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोई बहुत कम खाते हैं, तो मीठा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और बहुत टेस्टी गुजिया मेरी रेडी हुई थी, मैंने जिसे भी खिलाया था सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी रेडी हुई है। तो यहाँ पे मेरी एक बैच की गुजिया रेडी हो चुकी थी, वापस से मैं दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। अब तेल मेरा अच्छा गर्म हो चुका था। और ज़्यादा गुजिया इसमें डालने से ये होगा ना कि आप की गुजिया आराम से पलट जाएगी। फर्स्ट बैच में मैंने क्या था कि ना थोड़ा सा कम गुजिया डाला था, तो इस वजह से मुझे पलटने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। दूसरे बैच में मेरा अच्छे से गुजिया पलट गया था। और ये देखिए मैंने जो हाथों से बनाया था ना, वो भी गुजिया बहुत अच्छी सी बनी थी, मतलब खुली नहीं थी, बिल्कुल भी फटी नहीं, खुली नहीं, मेरी डिज़ाइन परफेक्ट बन गई थी। तो इसे हम ऐसे ही पलट के और पलटा इसके ऊपर रख के इसे अच्छे से सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा दूसरा बैच भी लगभग सिक के रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सारी गुजिया को अपने बना लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं एक बैच बेल रही थी, एक बैच बना रही थी, मतलब इसी तरह अकेले बनाना था मुझे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, तो अकेले बनाना था। मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। अगर आपके पास कोई हो तो आप ज़रूर एक लोग भर लीजिए, एक लोग बेल लीजिए, तो ईज़ी हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी गुजिया बिल्कुल रेडी हो चुकी थी खाने के लिए, और ये बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी बनी थी। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। यहाँ पे मैंने मावा भर भर के डाला था पूरा। तो चलिए बाय।